हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक शानदार टॉपिक मैसे मीन्स महत्तम समापवर्ती है। इसकी सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन नॉर्मल मैसे के देखेंगे, एससीएफ फाइंड करना है जिसमें। और दूसरा हमने जो टॉपिक लिया है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भिन्नों का मैसे। तो भिन्नों का मैसे कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह एक दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे या एचसीएफ वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड होता है। सामान्य गुणनखंड को दोस्तों फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर होता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे देखिएगा, पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड होता है। अब यहाँ से सबसे बड़ा मीन्स हाईएस्ट, सामान्य को हम लिखते हैं, यहाँ पर सामान्य को हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, ये भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। उभयनिष्ठ का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन, यदि हम देखें इसको इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। तो बात करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 24 और 56 का मैस है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 24 और 56 का मैस है। तो मैसे निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि हम मैसे कितने टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। तो बात करते हैं 24। तो 24 के फैक्टर्स आप प्राइम फैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को इंग्लिश में प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो इसको सबसे जो छोटी डिजिट है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 छिका 12। पेन दूसरा ले लेते हैं, ये गड़बड़ कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 24 के फैक्टर्स हम कर रहे थे गुणनखंड। तो यहाँ से 2 6 12 मीन्स 2 छिका 12, फिर 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6, फिर लास्ट में 1 तिया 3। तो यहाँ से फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 3 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब यहाँ से देखिए 56 के क्या फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ से 56 के फैक्टर कर लेते हैं आप। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 रह जाता है, 16 हो जाता है। 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 × 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, फिर 1 7। तो यहाँ से 56 के जो क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 7। तो आपने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मीन्स मैसे। मेरे प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इनमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। अब हमने यहाँ पर 2 संख्या ली है,
इससे अधिक भी लेंगे, इससे अधिक भी लेकर के करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, सामान्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स होता है। जैसे हमने 24 और 56 का में से फाइंड करना है, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कर लिए हैं। अब HCF लेने का सबसे बड़ा मेथड हमने बताया था, जो दोनों में नंबर कॉमन होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, तो आपने 2 नोट कर लेना है, इधर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 नोट कर लेना है, इधर भी 2, इधर भी 2 और फिर 2 नोट कर लेना है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, 3 ऊपर हैं लेकिन 56 के गुणनखंड में 3 नहीं आता है और 24 के गुणनखंड में 7 नहीं आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, उभयनिष्ठ नहीं है, एक जैसा नहीं है नंबर, तो इनमें कॉमन भी नहीं है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ जाता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक, हमने पहले 2 के लिए लिया है, फिर 2 से अधिक के लिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट, हम इससे कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लेना है सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार है, 36, 64 तथा 144 का में से। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने अभी ओनली मैसे पर वीडियो डाल रहा हूँ, ओनली मैसे पर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो लैसे होगा। तो यहाँ पर हमने पहले मैसे को डिफाइन करना है, फिर लैसे देखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों, तो यहाँ पर 36 के फैक्टर करने हैं। तो 36 के फैक्टर बहुत से बच्चे को ये भी नहीं आते हैं, तो ये करके दिखाने पड़ते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 2 एकम 2, यहाँ से 1 आ जाता है, 1 रह जाता है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निम्मा 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 1 तिया 3। तो 36 के मेरे प्यारे छात्रों, मेरे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से 36 के फैक्टर क्या आ जाते हैं, 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, हमने क्या करना है, हमने किसके फैक्टर्स करने हैं, 64 के। तो चलिए 64 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिका 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ से 64 के जो फैक्टर्स आए हैं, जो 64 के गुणनखंड आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 बार हम 6 टाइम मल्टीप्लाई में नोट कर लेंगे। 1 5 टाइम्स हुआ और ये लास्ट 6 टाइम। तो 144 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या आते हैं। तो यदि हम इसके फैक्टर्स लिखना चाहें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा 16 निम्मा 144 होते हैं, तो पहले 16 के फैक्टर्स कर लीजिए, फिर 9 के। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, फिर 3 तिया 9 और 9, 16 निम्मा 144। ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने यहाँ से फैक्टर्स करने हैं किसके, 144 के। तो इसको 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 छिका 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम्मा 18, 3 तिया 9, 1 तिया 3। तो यहाँ से मेरे प्यारे छात्रों देख लीजिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 9 है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स क्या होता है, में से। आपको में से फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ से में से फाइंड करना है। तो तीनों में जो कॉमन नंबर है उसको देखना है, जो तीनों में कॉमन नंबर है। यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 2, इधर भी 2 और यहाँ तीनों में 2 है। और लास्ट में देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 है, इधर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है। बट हमें जो कॉमन लेना है, जो उभयनिष्ठ नंबर लेना है, वो तीनों में मैच करना चाहिए। अदरवाइज़ यदि मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 नहीं है, इधर 3 है, उधर 3 है, हम नहीं ले सकते। यदि तीनों में डिजिट मैच कर रही है तब हम ले सकते हैं। 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो आपका HCF है वो 4 आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं भिन्नों का में से। तो भिन्नों का में से के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, यदि आप मुझे कमेंट में इसका आंसर डालना कि इसका HCF क्या होगा। 194 व 264 का में से। तो डियर स्टूडेंट, इसका में से फाइंड करना है।
तो ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, भिन्नों का महसे ज्ञात करना। ये लगभग सभी को आता है, जो मैंने नॉर्मल ये क्वेश्चन बताए हैं ये लगभग सभी को आते हैं, बट भिन्नों का महसे कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं भिन्नों का महसे और भिन्नों का महसे कैसे फाइंड करना है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स यहाँ पर भिन्नों का जो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले इसको देख लेते हैं कैसे इसका फॉर्मूला है, या हम इसे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। बात करते हैं किसकी, भिन्नों का मैसे मीन्स एचसीएफ। बात करते हैं भिन्नों के मैसे की, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अंशों का एचसीएफ, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक आपको याद रखने का एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पर भिन्नों का एचसीएफ फाइंड करना हो तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। मीन्स हर का तो आपको एलसीएम लेना है और अंश का क्या लेना है, एचसीएफ। तो ये आपको फॉर्मूला समझ लीजिए, या क्वेश्चन इसको फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड समझ लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 2/3, 5/7 तथा 3/12 का मैसे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बता देता हूँ इसमें एक सबसे अच्छा याद रखने का जो मेन पॉइंट है वो क्या है। जैसे यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ ऊपर निकालना है, एचसीएफ आया तो एचसीएफ ऊपर निकालना है, और नीचे का एलसीएम लेना है। एचसीएफ है तो एचसीएफ निकालना, जो बचा वो आपका एलसीएम है, तो नीचे वाले जो हर है उसका एलसीएम निकालना है। देखिए इसमें मैसे वाले क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना भी आ जाएगा, तो मैं एलसीएम भी बता दूंगा साथ के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप भिन्नों का एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है अंशों का एचसीएफ। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर अंश का एचसीएफ लेना है। 2 का जो फैक्टर्स हैं, जो 2 के गुणनखंड होंगे वो 2 गुना 1 आ जाएगा। 5 का जो गुणनखंड होगा 5 गुना 1 आ जाएगा। जो 3 का गुणनखंड होगा 3 गुना 1 आ जाएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पर इसके गुणनखंड किए हैं। एक मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ लेना है। जो तीनों नंबर्स में जो कॉमन डिजिट दिख रही है वो आपका आंसर है, मीन्स एचसीएफ है। बात करते हैं ये हमने किनका लिया है, ये हमने अंशों का, ये सभी अंश हैं, अंशों का एचसीएफ, तो हमने यहाँ पर क्या किया है मेरे प्यारे छात्रों, हमने यहाँ पर अंशों का एचसीएफ फाइंड किया है। तो बात करते हैं हरों का क्या करना है, हरों का एलसीएम, एलसीएम मीन्स लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हरों का हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे छात्रों, हरों का हमें यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। किसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हर क्या है हमारे पास 3, और 3 के जो फैक्टर्स हैं ओनली 3 रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लिख सकते हैं। 7 ऐसी रहेगा। 12 के क्या फैक्टर्स रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 3 12, मीन्स 2 दूनी 4 या 12। तो आपको क्या लेना है मेरे प्यारे छात्रों, एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले तीनों में जो कॉमन डिजिट है वो देख लेते हैं। तो तीनों में कुछ भी नहीं है, बट तीनों में कॉमन देख लेते हैं। कोई भी 2 में मिल जाए तो भी ठीक है, यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 ले लेते हैं। फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसमें 7 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सबको 1 टाइम हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबको हमने नोट कर लिया। तो यहाँ पर ये 3 भी हर है, 7 भी हर है, 12 भी हर है। तो 12 हमने क्या करना था, सभी हरों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपका एलसीएम आया। एलसीएम क्या आया मेरे प्यारे छात्रों, सॉरी यहाँ पर एलसीएम लिखा गया, तो यहाँ पर एलसीएम है मेरे प्यारे छात्रों। तो एलसीएम क्या आया मेरे प्यारे छात्रों, 84 आया है। तो यहाँ पर कितना आया, 84। तो बात करते हैं आगे हमें क्या निकालना था, भिन्नों का महसे। तो यहाँ पर भिन्नों का महसे, तो भिन्नों का महसे निकालना था।
भिन्नों का मैं से। तो मैं से निकालने के लिए मैं से निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला नोट कराया है। अंशों का मैं से मीन्स HCF और हरों का LCM। तो यहाँ पर हरों का क्या लेना है मेरे प्यारे छात्रों? LCM। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, अंशों का HCF कितना आया है? अंशों का HCF आया मेरे प्यारे छात्रों 1, और यहाँ पर हरों का LCM क्या आया डियर स्टूडेंट? कितना है? 84। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है 1/84 मीन्स 1/84। आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 3/12 तो नहीं 13 ले लीजिए, 13, और यहाँ पर 6/26 और मेरे प्यारे छात्रों 6/26 ऊपर ले लीजिए 14/39 का आपको क्या निकालना है प्यारे छात्रों? HCF निकालना है।